डिस्कस करेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ये एक सिंपल एंड शॉर्ट टॉपिक है आपके बुक के अंदर, ठीक है। जितना भी है, जितने प्रोविंस में ये टॉपिक है वो शॉर्ट ही है, तो मैंने इस टॉपिक को टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखा है, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल मैंने मेंशन किए हैं, सेकंड पार्ट में उस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, फिर उसके बाद एग्जांपल, देन फंक्शन एंड देन अकरेंस, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इनके एग्जांपल, फंक्शन और अकरेंस से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पर देखें तो आपके पास आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं, और ये नाम मेंशन है आपके पास सिन की टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन को हम नाम देते हैं म्यूकोइड का, ये भी सिन की टेक्स्ट बुक के अंदर है। और जो आपके पास नेक्स्ट है वो है लिपोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। जो डेफिनेशन बनेगी ग्लाइकोलिपिड की वो क्या होगी, देखिए ग्लाइकोलिपिड, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स जो टॉपिक आपका कवर हुआ था उसमें डिटेल के साथ बताया है, जो ग्लाइको वर्ड होता है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो ग्लाइकोलिपिड या इसे हम सेरिब्रोसाइड भी कहते हैं। अब नाम से देखें सेरिब्रो है, तो सेरिब्रो बेसिकली ये रिलेटेड होता है आपके ब्रेन से, ठीक है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में मौजूद है। अब डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में देखें, इट इज द कॉन्जुगेट ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं सिंपल बात करूं, कॉन्जुगेट को रिप्लेस करूं, तो बेसिकली ये जो कॉन्जुगेट है यहाँ पर, इसका मतलब है एडिशन, या आप इसे प्लस कह दें, ठीक है। तो द एडिशन ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। जब भी आप लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को ऐड करेंगे आपके पास बनेगा ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब एग्जांपल जो कि एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन फंक्शंस भी, और इनकी अकरेंस के अबाउट भी पूछा गया है पास पेपर के अंदर, तो इन तीनों चीजों को अच्छे से कवर करें। एग्जांपल की बात करूं तो आपके पास ये मिलता है व्हाइट मैटर के अंदर, जो कि ब्रेन का पार्ट है, इवन माइलिन शीथ के अंदर भी मिलता है। व्हाइट मैटर ब्रेन के अंदर होता है बेसिकली, और माइलिन शीथ ये बेसिकली एक ऐसी शीथ होती है जो न्यूरॉन को कवर करके रखती है, न्यूरॉन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ये शीट, ठीक है। अब फंक्शन की बात करूं तो प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाता है और सेल रिकॉग्निशन में भी काम आता है। कहाँ कहाँ मिलता है ग्लाइकोलिपिड, ये पूछा जा सकता है आपके पास ब्रेन में, नर्व के टिश्यूज में, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में भी ये आपके पास मिलता है। ये था आपके पास ग्लाइकोलिपिड, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रोसाइड। नेक्स्ट बात करूंगा ग्लाइकोप्रोटीन्स की। अब सिंपल ये कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का और प्रोटीन्स का। ग्लाइकोप्रोटीन्स को एक और नाम भी देते हैं, दैट इज अबाउट म्यूकोइड्स, ठीक है। अब ये कहां पर होता है, ये आपके पास एक का जो एल्बुमिन वाला पार्ट होता है उसमें होता है, और गोनिडोट्रोपिन में भी होता है। अब गोनिडोट्रोपिन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर होगा आगे उसमें डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। इसकी फंक्शन की बात करूं तो ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को, रिसेप्टर को, ब्लड ग्रुप एंटीजन बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन, और यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं असेल्युलर और बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है उसमें बताऊंगा कि जो ब्लड के ग्रुप एंटीजेंस हैं, ठीक है, या वायरस पर जो बने हुए होते हैं रिसेप्टर्स, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के ही होते हैं। आगे अकरेंस डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स में होते हैं। लिपोप्रोटीन की बात करूं तो देखें, लिपो लिपो दैट मींस लिपिड, और प्रोटीन्स आपको पता है कि दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये कैसे बनाए, कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड और प्रोटीन से। ये ब्लड प्लाज्मा में मिलता है लिपोप्रोटीन, क्या करता है, इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना लिपिड को, और मेजर सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बनना। ये आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर, इवन सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी मिलेगा। ये था आपके पास लिपोप्रोटीन से रिलेटेड कुछ चीजें, ठीक है। इसमें कुछ और भी चीजें हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूं अकरेंस के अकॉर्डिंग। कहाँ पर मिलता है, ये फेडरल की टेक्स्ट बुक में कुछ चीजें एडिशनली मेंशन है, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ आपको। यह आपके पास ब्लड में भी मिलता है, ठीक है, फाउंड इन ब्लड, मिल्क के अंदर भी, सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी, और आपके पास जो एक का यॉक होता है उसमें भी, एक के पार्ट जो यॉक होता है उसमें भी आपके पास ये मिलता है, ठीक है। ये बात हुई लिपोप्रोटीन की। अब आते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन की तरफ। देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन जो है, ये नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का। अब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन क्या है, डिटेल के साथ मैं पीछे पढ़ाकर आया हूँ, ठीक है। मेजर कंपोनेंट होता है क्रोमेटिन का और राइबोसोम का, और ये बनाता है क्रोमोसोम, पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। न्यूक्लियोप्रोटीन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस और राइबोसोम के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस और राइबोसोम के अंदर मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एडिशनल चीजें अगर क्रोमोसोम भी मेंशन कर दें तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, क्रोमोसोम में भी। यहाँ तक आपका ये टॉपिक एंड हुआ और चैप्टर भी एंड हुआ। अब क्योंकि ये टॉपिक शॉर्ट है, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आते हैं, दीज आर वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज, सो उनको हम डील करेंगे। कुछ एमसीक्यूज हैं, इतने नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को अब हमें जितने भी पॉइंट्स थे हमने कवर कर चुके हैं।
ठीक है, पहले मैं एमसीक्यू सॉल्व कर दूं फिर आगे आपको बताता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग द सिंगल बॉन्ड ओनली, वो मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो हम उसे कहते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। इज इट राइट? ये ऑप्शन देखें, अ मॉलिक्यूल विथ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अब ये क्या मतलब है अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड? फॉर एग्जांपल ये आपके पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो लाइन है अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, फिर चेंजिंग आएगी, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, फिर ऐसा चलता जाएगा। इस तरह के पैटर्न को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। अ मॉलिक्यूल विथ ओनली ट्रिपल बॉन्ड एंड अ मॉलिक्यूल विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके पास? हुँ? बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल? इट इंक्रीज द मॉलिक्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन बी इट enhance electronic stability in light absorption, सी इट डिस्टर्ब द enchant structure and डी इट डिक्रीज द केमिकल एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपके पास बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, जो कॉन्जुगेशन की सिग्निफिकेंस जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये enhance करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को और लाइट एब्जॉर्प्शन में भी। नेक्स्ट आपके पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स कंटेन्स कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड कंटेन करता है। हम्म, प्रोटीन तो नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखें सैचुरेटेड है दैट मीन नो डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा आपके पास? बचा डीएनए बेसिस। अब डीएनए बेसिस हम पढ़कर आए पीछे, तो आप जरूर वो लेक्चर जरूर सुने, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर आपको उन टॉपिक पर ग्रिप है तभी आप जाकर इन टॉपिक में से एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। आगे चलते हैं। व्हाई डू कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल और यूवी रेंज? क्यों कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ लाइट एब्जॉर्ब करता है विजिबल में या यूवी रेंज के अंदर? बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्फेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू रेजोनेंस व्हिच लोअर द एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल, बिकॉज दे कंटेन नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, या ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल भी है, सिंपल भी है, आप जल्दी इनका आंसर दें मुझे, तब तक मैं फिफ्थ एमसीक्यूज को डिस्कस कर दूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल? देखें कोलेस्ट्रॉल जो आपके पास है ये सिंपल, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये आपके पास है लिपिड, ठीक है, और ये आ जाता है स्टीरॉयड की कैटेगरीज के अंदर। अब हीमोग्लोबिन की बात करूं तो ये प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? जो हमने क्वार्टनरी पढ़ा था उस टाइप की प्रोटीन है। ग्लाइकोजन आपके पास कार्बोहाइड्रेट से, और किस कैटेगरीज में आता है? पॉली की कैटेगरीज में आता है। अब बीटा कैरोटीन जो है आपके पास ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कॉमन एग्जांपल जो है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की वो बीटा कैरोटीन है। व्हाट हैपन व्हेन कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी लाइट? क्या होगा अगर कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करे यूवी लाइट को? ऑप्शन ए इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। बेटे हाइड्रोलिसिस मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया है, वो जरूर देखें। देखें इस तरह से आपके पीछे लेक्चर और ये लेक्चर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जितने भी प्रोविंस हैं सबके जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि एमटीके नेशनल लेवल पर होगा तो आपको सारी पॉइंट्स जितने भी प्रोविंस के हैं वो कवर करनी होगी। अब सारे बुक तो आप रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको नोट्स भी रिमाइंड करनी है, उसको रिवाइज करना रहना है, प्रैक्टिस भी करनी है, लेक्चर भी सुनने। तो इस सारी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इस तरह से लेक्चर डिजाइन किए हैं कि सारी पॉइंट्स जितने भी प्रोविंस की हैं वो हम उसी लेक्चर में आपको दे पाए, ठीक है। इस वजह से लेक्चर जरूर सुने। अच्छा ऑप्शन ए देखें, इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस की बात करूं तो हम पढ़कर आए हाइड्रोलिसिस में ये अपोजिट होता है कंडेंसेशन का, ठीक है। और बी ऑप्शन देखें, इट्स इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल और इट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। जी हाँ, ठीक है। तो मैं बता दूं ये क्या करता है, ये जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है ये एब्जॉर्ब करता है आपके पास इसको, यूवी लाइट को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होते हैं हाई एनर्जी लेवल पर। अब जो ऊपर हम एक एमसीक्यूज पढ़कर आए, मैं बता दूं यहाँ पर, जी हाँ, 4 नंबर एमसीक्यूज को देखें। Why do conjugate molecule absorb light in the visible or UV rays? तो इनमें बेसिकली रेजोनेंस की वजह से ये क्या करता है, लोअर एनर्जी गैप बिटवीन ऑर्बिटल। हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में ये जो रेजोनेंस होता है वो क्या होता है। लाइक हम बेंजीन में पढ़कर आए हैं कि जो आपके पास यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होती है पाई बॉन्ड की, ठीक है। डीलोकलाइजेशन होने की वजह से जो आपके पास ये बेंजीन रिंग है वो क्या हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, ये बात आपकी बुक में मौजूद तो नहीं लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो कि आपको आनी चाहिए। ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, एब्जॉर्ब लाइट। अब रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो आपके पास एनर्जी के गैप हैं, ठीक है,
के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। डिस्टेंस रिड्यूस होने की वजह से वो इजीली वो क्या कर पाते हैं, हायर एनर्जी लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये दोनों एमसीक्यूज को यहाँ पर डील किया है। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इसमें बी ऑप्शन होगा। रेजोनेंस की वजह से एनर्जी जो गैप होते हैं ऑर्बिटल के दरमियान में वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब जो 6 नंबर एमसीक्यूज है उसमें देखें व्हाट हैपेन व्हेन अ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब यूवी लाइट। ठीक है, और 4th नंबर एमसीक्यूज देखें व्हाई डू कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल और यूवी रेंज। क्यों कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है लाइट को विजिबल या यूवी रेंज के अंदर। और जो 6 एमसीक्यूज है वो कहता है कि क्या होता है जब कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करे यूवी लाइट को। इन दोनों में कॉन्सेप्ट देखें, कितना कॉन्सेप्ट मैंने दिया है आपको। ठीक है, क्यों करता है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब, क्यों करता है विजिबल या यूवी लाइट को, क्योंकि रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो एनर्जी गैप है, ठीक है, ऑर्बिटल में जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाते हैं, एनर्जी डिस्टेंस, एनर्जी लेवल के जो डिस्टेंस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्जुगेट, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गैप कम होने की वजह से आसानी से हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है जैसे ही लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल जाएंगे तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हो या चाहे कोई भी मॉलिक्यूल हो वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूंगा, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी की तरफ आए तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल क्या करेगा, रिलीज करेगा लाइट को विजिबल या यूवी रेंज के अंदर। ये दोनों कॉन्सेप्चुअल पॉइंट थी। ठीक है, और यहां पर भी देखें, ये जो मैंने यहां पर मेंशन किया है, में डीएनए बेसिस में आपके पास एडेनिन और डिफरेंट ग्वानिन, साइटोसिन, इवन थायमिन आ जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो रिंग आपको मैंने दी थी उस टाइम न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक के अंदर, तो इसमें भी आपको सिंपल बेंजीन की तरह कॉन्जुगेशन नजर आएगी, आपको डीलोकलाइजेशन नजर आएगी पाई इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब आते हैं जो फर्स्ट एमसीक्यू उसमें मैंने आपको, अच्छा ठीक है, सबके आंसर सही है। दैट अ मॉलिक्यूल विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड दैट डिस्क्राइब द कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। अब हम सबको बच्चों वाली डेफिनेशन बताई जाती है। ठीक है, इससे कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल ये होता है कि जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो तो हम उसे कहते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। ये तो थी आपकी एफएससी की बात भाई। अब ये है एमडीकेट, तो एमडीकेट में आपको एमडीकेट की लेवल पर सोचना होगा। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को और हाई लेवल पर लेकर जाना होगा। आपसे ये एग्जामिनर तो नहीं पूछेगा कि बेटे बताओ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल क्या है। तो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल वो है जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में मिले फिर जाकर बनता है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। एग्जामिनर आपको ये पूछेगा कि भाई बताओ कौन सा डिस्क्राइब करता है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल को। अब इस तरह से एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, या जिसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, या जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड हो, या जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या जिसके पास सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव मैनर्स में हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे बी ऑप्शन को। ठीक है, तो देखें केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो गया। यहाँ तक जो आपका चैप्टर था हमने 3 दिन के अंदर इस पूरे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो टारगेट था इस चैप्टर का 3 दिन के अंदर कवर कर चुके हैं। इसके जो टोटल लेक्चर्स हैं वो 6 लेक्चर बने हैं, और 6 लेक्चर जो है वो उसमें मैं 99.9% जितने भी आपके पास एमटीकेट लेवल पर जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, चाहे पीटीबी हो, चाहे सिंध की टेक्स्ट बुक हो, चाहे फेडरल की टेक्स्ट बुक हो, चाहे आपके पास बलोचिस्तान की हो, या चाहे आपके पास केपीके की हो, इन सबको मैंने जितनी भी पॉइंट्स हैं वो सब मैंने इन लेक्चर्स में कवर कर चुकी हैं। ना सिर्फ पॉइंट कवर किए हैं बट उन पॉइंट से रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं वो भी डील किए हैं। अब ये चैप्टर क्योंकि कवर हो चुका है, इस चैप्टर का जो एक अलग से न्यू प्लेलिस्ट में बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें मैं क्या करूंगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को मैं डील करूंगा एक ही वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, वन शॉट बनाकर। एंड जब आपके पास एमटीकेट करीब आएगा तो रिवीजन सेशन भी मैं आपको दूंगा इसी चैनल पर, वन शॉट लेक्चर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अब इस लेक्चर के बाद आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज भी यूट्यूब पर ही होंगे। ठीक है, तो विश यू बेस्ट ऑफ द लक, अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखें। और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया वो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उस नंबर पर टीम से कांटेक्ट करें। ठीक है, वो एक शॉर्ट प्रोसीजर है, उसके बाद आपको ऐड किया जाएगा ग्रुप के अंदर। विश यू बेस्ट ऑफ द लक, कीप मूविंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल डू इट, यू विल कैन क्रैक इट। अल्लाह हाफिज।